Hello guys, a very warm goodbye to all of you. This channel not only for Nitish, this channel for loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar classes as well as winner tips and commercial tips. दोस्तों, आप लोग को कॉमर्स के न्यू सीरीज में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग को जनरल एंट्रीज का टाइप 1 देसी भाषा में, इसके साथ ही साथ गोल्डन के साथ मैं बताने वाला हूं, दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है, कौन मेथड आपका इजी है और इसके साथ ही साथ लोग कहां पे मिस्टेक कर जाते हैं बनाते समय, कहां अमाउंट लिखना चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपके सीधे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे जा सके। चलते हैं दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 1 वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दोस्तों देखिए, जर्नल एंट्रीज का टाइप 1 बनाते समय आपको ये फीलिंग होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको दोनों साइड आपको क्लियर मालूम चलेगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जब दोनों चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या आ रहा है, जो बिजनेस में व्हाट इज कमिंग इन बिजनेस, तो ऑन दैट कंडीशंस यू विल हैव टू राइट इन डेबिट साइड। जो चीज आएगा उसको डेबिट में लिखिएगा और लगेगा व्हाट इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस से क्या जा रहा है, तो यू विल हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड। जो चीज बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट साइड लिखिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन से, हम लोग पढ़ के आपका स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि वेन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नगद माल खरीदा गया। अब यहां पे सोचिए दोस्तों, बनाते समय मैंने शुरू में ही बोला था, मतलब पहले ही वीडियो में, कि आपने आपको बिजनेस माने, आपने आपको बिजनेस मान रहे, हम बिजनेस है। तो यहां पे आप सोचिए कि जब मैं बिजनेस हूं तो बिजनेस में क्या रहा है, नगद माल खरीदे हैं, तो कहीं ना कहीं गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है। तो गुड्स जब आ रहा है तो आने वालों को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहां पे आ रहा है गुड्स, तो होना चाहिए था गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन दोस्तों गुड्स ना लिखकर हम लोग खरीद रहे, तो खरीदने के बदले हम लोग परचेजेस लिखते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा साइड में सोचिए कि बिजनेस से क्या जा रहा है, हम तो नगद माल खरीदे, बिजनेस तो खरीदा। तो सोचिए बिजनेस है तो बिजनेस से कहीं ना कहीं आपका पैसा जा रहा है। आप एक काउंटर मान लीजिए, बिजनेस में तो आया माल लेकिन जा रहा है आपका कैश, तो कैश आपका बिजनेस से जा रहा है जिसके कारण उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने बना के दिखाया हूँ। क्वेश्चन आपका 2000 का है, फॉर्मेट मैंने बेहतरीन तरीके से खींचा इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। स्केल रखिएगा दोस्तों, नहीं तो नंबर कटेगा। डेट पार्टिकुलर सेलेक्ट लिखे, तो यहाँ पे देखिए नगद माल खरीदे, तो यहाँ पे क्या लिखे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आपका परचेजेस आ रहा है, इस कारण यहाँ पे लिखे परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेजेस जो होता है गुड्स का ही पार्ट होता है। बिजनेस से आपका जा रहा है कैश, इस कारण आपका कैश गया। और अमाउंट यहाँ पे भी लिखे डेबिट में और यहाँ पे लिखे। ये था आपका देसी भाषा में। अब देखिए इसे गोल्डन रूल से कौन सा गोल्डन रूल लागू होगा, तो दोस्तों यहाँ पे गोल्डन रूल जो लागू होने वाला है, तो आप याद कीजिए रियल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस में जो चीज आ रहा है उसको डेबिट करते हैं और बिजनेस से जो चीज जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में आ रहा है आपका गुड्स, गुड्स के बदले हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है कैश, इस कारण यहाँ पे लिखिए कैश। तो यहाँ पे आपका रियल अकाउंट का रूल, गोल्डन रूल लागू हुआ। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जब नगद फर्नीचर खरीदा गया हो, तो देसी भाषा में पहले समझते हैं। नगद फर्नीचर खरीदे, हम है बिजनेस, आपने आपको बिजनेस मान लीजिए, मान लेते यहाँ पे फिगर आप छापते छोटा से बिजनेस है, तो बिजनेस में आ क्या रहा है दोस्तों, आ रहा है फर्नीचर, जा क्या रहा है दोस्तों, जा रहा है कैश। एक तरफ आया बिजनेस में फर्नीचर, जा रहा है कैश। तो जो चीज आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जा रहा है आपका कैश, इस कारण टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया भी हूं अप्रैल 5 में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है टू कैश, इसका यहाँ पे टू कैश लिखे। आराम से इसके सीध में अमाउंट लिखिए 60,000, यहाँ पे लिखिए 60,000। ध्यान दे दोस्तों, अमाउंट हमेशा पैरेलल सीध में होना चाहिए, एड करने में फायदा होगा, मार्क्स नहीं कटेगी। यहाँ भी डेट क्लियर होना चाहिए। और ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं इसको बोलते हैं नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आप क्वेश्चन वाला भी छाप सकते हैं, वेन को हटा के बीइंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका देसी भाषा में। अब इसे समझते हैं गोल्डन रूल के अनुसार। यहाँ पे गोल्डन रूल, कौन सा गोल्डन रूल लागू होगा,
पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, कि रियल अकाउंट का, कि नॉमिनल अकाउंट का। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ तो क्लियर आपको पता है, दोनों चीज क्लियर पता है कि फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से। तो बिजनेस में आया फर्नीचर, तो आपको पता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस कारण यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को डेबिट किए हैं, और यहाँ पे आपका जा रहा है क्या, टू कैश। तो जाने के बदले यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, टू कैश अकाउंट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि क्रेडिट के बदले में टू वर्ड यूज करते हैं, लेकिन डेबिट के बदले क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट में छिपा हुआ रहता है बाय, BY बाय। यहाँ बाय छिपा रहता है, जब लेजर बनेगा तो वहां पे वर्ड यूज होगा बाय, तो डेबिट में बाय छिपा हुआ रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अब जाते जाते आप लोग को एक आपका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप ये बताइए कि फर्नीचर जो है कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर इज इन विच अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, या पर्सनल अकाउंट है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज आपका आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना समय समृद्ध करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।